एक ऐसा रेगिस्तान जो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी सरहदें 11 ममालिक से मिलती हैं और ये पूरी दुनिया के रकबे का 8% साइज़ रखता है। इसके अलावा इसका साइज़ अमेरिका से 1 मिलियन किलोमीटर ज़्यादा है और ये पूरे यूरोप के बराबर है, जिसका एरिया मज़ीद बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा इलाका जहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और सर्दियों में वहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है, जहाँ पर व्हेल मछलियों के ढांचे भी मिले हैं और डायनासोर के फॉसिल भी। ये मछलियों के ढांचे और डायनासोर के फॉसिल आखिर कहाँ से है? इसके अलावा एक ऐसा इंसान जो कि 71 दिन तक इतने बड़े सहरा में घूमता रहा जब तक कि उसका खाने और पीने का सामान ख़त्म हो चुका था। इसके अलावा भी एक और इंसान जो कि 9 दिन तक इसमें भटकता रहा, उसका भी खाना पीना ख़त्म हो चुका था। इन दोनों इंसानों ने किस तरह इस बड़े सहरा के अंदर बिना खाने पीने की रिहाइश की और वो कितनी बड़ी मुश्किल से इतने बड़े सहरा के अंदर ज़िंदा रह सके। अगर हम आपसे पूछें कि एक ऐसा रेगिस्तान जो कि अमेरिका से 1 मिलियन किलोमीटर बड़ा, यूरोप के साइज़ के बराबर और पूरी दुनिया के 8% रकबे पर फैला हुआ है और आप वहाँ पर अचानक गुम हो जाएं तो आप क्या करेंगे? यकीनन आपका पहला और आखिरी जवाब यही होगा कि ज़िंदा रहने के लिए जो भी हमसे होगा हम करेंगे। तो वो कौन सा ऐसा रेगिस्तान है जो कि इतना बड़ा वीरान है? जी हाँ, बात कर रहे हैं सहारा रेगिस्तान की, जो कि अपने अंदर कई राज़ों को छुपाए हुए है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सहरा के बारे में मालूमात और उन लोगों की कहानियाँ सुनाएंगे जो कि इस सहरा में गुम हो गए थे और फिर वो किस तरह और किन हालात में ज़िंदा रह सके। लेकिन इससे पहले यूट्यूब के इस मोटिवेट चैनल मिसिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की शानदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलता रहे। दुनिया के किसी भी सहरा का नाम सुनते ही आपके जहन में शदीद 80 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, प्यास की शिद्दत और भूख से मर मिटने का ख्याल ज़रूर आता होगा, जो कि ठीक भी हो सकता है, लेकिन तब तक जब तक आपके पास लिमिटेड फूड और पानी ख़त्म नहीं हो जाता। सारा रेगिस्तान 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सरहदें 11 मुल्कों से मिलती हैं और ये पूरी दुनिया के 8% साइज़ के बराबर है। इसका साइज़ अमेरिका से 1 मिलियन किलोमीटर ज़्यादा है और इसका साइज़ यूरोप के बराबर है। सहारा की आबादी 2.5 मिलियन है, जो कि पूरी दुनिया के 8% रकबे की आबादी के हिसाब से ना होने के बराबर है। यह चीज़ इसे दुनिया की वीरान तरीन जगह बनाती है, जहाँ पर इंसानों का कोई बसेरा नहीं है, इसलिए इस जगह पर आपको कोई मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं होती। और यही वजह है कि सारे रेगिस्तान के बीचों बीच खो जाने का तस्वुर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम आपसे ये कहें कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस रेगिस्तान में हरियाली हुआ करती थी, तो यकीनन आप हमारी बात का कतई यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि साइंसदानों के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी था जब इस रेगिस्तान के इलाके में 6000 साल पहले हरियाली के अलावा एक जंगल भी हुआ करता था। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि अगर इस रेगिस्तान में जंगल मौजूद था तो वो जंगल आज मौजूद क्यों नहीं है? लेकिन हम आपको बताते चलें कि कुछ साइंसदानों का कहना है ज़्यादा हरियाली भी इसके वीराने का सबब बन सकती है, या फिर यहाँ पर आने वाले मुसलसल रेत के तूफ़ान भी इसकी तबाही का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा सारे रेगिस्तान में डायनासोर के फॉसिल भी मिले हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि यहाँ पर जंगल मौजूद था और ये डायनासोर इस जंगल के पेड़ पौधे खाकर अपना गुजारा करते थे और इसी जंगल के अंदर रहा करते थे। लेकिन शायद फिर रेत के मुसलसल तूफ़ानों ने इस जंगल को ख़त्म कर दिया और जब डायनासोर को खाने के लिए कुछ न मिल सका तो वो मर गए, और यही वजह है कि आज यहाँ पर फॉसिल्स मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस रेगिस्तान में व्हेल के फॉसिल्स भी मिले हैं जो कि 50 फुट तक लंबे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इस रेगिस्तान में दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी बहा करती थी। इस नदी के बारे में सेटेलाइट से मालूम भी किया जा चुका है और इसका नाम टेमेड्रोस रिवर रखा गया। इस पर तस्दीक़ात भी जारी है कि यह नदी क्यों, कब और कैसे गायब हुई। इसके अलावा इस रेगिस्तान में समंदर भी हुआ करता था, क्योंकि मिस्र एक वादी अल-हादी में खोए हुए 33 समुद्रों की निशानियाँ दरियाफ्त की गई हैं, जिसे व्हेल घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्हेल के ढांचे कसीर मिकदार में पाए गए हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उस रेसर की जो कि इस खतरनाक रेगिस्तान में फंस गया था, लेकिन 9 दिन गुजारने के बाद भी वो खुशकिस्मती से ज़िंदा रहा, जिसका नाम था मोरो प्रॉस्पेरी। हुआ कुछ यूँ था कि इंसानी फ़िज़िकल लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए 251 किलोमीटर लंबी मैराथन रेस सहारा के रेगिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करवाई गई थी। इस शदीद गर्मी वाले और ख़तरनाक इलाके में अकेले भागना था, और वो भी अपने अपने रास्ते पर। तमाम रेसर्स के पास खाना, पानी, कैंपस और मेडिकल किट उनके बैग में मौजूद थी, जो कि लिमिटेड था। इस रास्ते पर 6 चेक पॉइंट थे
प्रॉस्पेरी चौथे चेक पॉइंट पर था और 5वें चेक पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जो कि 53 मील का फासला था, उसे एक दिन में तय करना था। वहाँ पर उठने वाले रेत के तूफान ने 8 घंटे उसे वहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया और जब तूफान थमा तो शदीद ब्लीडिंग के सबब उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था और उसने अपना ट्रैक भी खो दिया था। इसी हालत में 4 घंटे वो मज़ीद दौड़ता रहा ताकि वो अपना ट्रैक ढूंढ सके या शायद उसे कोई और पार्टिसिपेंट बन जाए, मगर बेसुध। इसी कोशिश में वो एक ऊंचे टीले पर भी चढ़ा, लेकिन चारों तरफ उस रेत के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया, जो कि इंतहाई नाउम्मीदी और अपने आसाब पर काबू ना पा सकने वाली बात थी। उसे प्यास महसूस हुई, मगर उसका लिमिटेड पानी ख़त्म हो चुका था, इसीलिए उसने एक बोतल में अपने यूरेन को भरा ताकि वो इसे रिसाइकिल करके अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सके। शाम के वक्त एक एमरजेंसी हेलीकॉप्टर उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर आया, मगर उसे ढूंढे भी यहाँ ही चला गया। उसे 8 घंटे बाद एक मस्जिद नज़र आई, जिस पर उसने अटली का झंडा लगा दिया और अपने यूरेन के अंदर खाना पकाता रहा और अपने पसीने को प्यास के लिए पानी के बतौर इस्तेमाल करता रहा। जब उसका पसीना ख़त्म हो गया और प्यास ने उसे तंग किया तो उसने चमगादड़ों को पकड़ कर मारा और उनका खून बतौर पानी इस्तेमाल किया, क्योंकि पसीना और यूरेन भी आपको तभी आता है जब आपके जिस्म में पानी मौजूद हो। अगले चौथे दिन फिर एक एमरजेंसी हेलीकॉप्टर आया, मगर फिर भी बदकिस्मती से वो इसे नहीं ढूंढ सका और वो हेलीकॉप्टर भी इसे ढूंढे बिना ही चला गया, क्योंकि फिर से रेत का तूफ़ान आ गया था, जिसने ना सिर्फ उस हेलीकॉप्टर को पीछे हटने के लिए मजबूर किया बल्कि मस्जिद और उस पर लगाए गए झंडे को भी गायब कर दिया। अब उसका खाना वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका था और हेलीकॉप्टर भी दूसरी मरतबा आया और उसे ढूंढने बिना ही चला गया। अब उसे मालूम हो चुका था कि वो आहिस्ता आहिस्ता मरने वाला है, तो रात का वक्त था, उसने अपनी एक नस काट ली और सुकून से सो गया। लेकिन शायद डिहाइड्रेशन और पानी की कमी की वजह से उसका खून उसकी रगों से बाहर नहीं निकल सका। सुबह जब उसने आँख खोली तो वो खुद को देखकर हैरान रह गया कि वो ज़िंदा कैसे रह गया, और उसने खुद को खुशकिस्मत पाया क्योंकि उसने सहारा की रेत पर बकरियों और इंसान के पाँव के निशानात देख लिए थे, जो कि ताज़ा थे। उसने निशानात का पीछा करना शुरू कर दिया और आखिरकार बकरियों के रेवड़ और चरावे तक पहुंच गया। चरावा एक छोटी लड़की थी, तो उसे वीरान जगह पर, और चूँकि प्रॉस्पेरी की हालत भी बहुत इंतहाई ख़राब थी, तो ये उम्मीद के साथ उसकी तरफ भागा, मगर वो इसे कोई भूत समझकर भाग गई। ये उसका पीछा करते करते उस लड़की के गाँव तक पहुँचा और वहाँ अल्जीरिया की लोकल पुलिस ने इसे पकड़कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और यूं प्रॉस्पेरी अपने घर वापस लौट सका। अगर आप मज़ीद इस कहानी के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉस्पेरी की हिम्मत और हौसले के बारे में क्या कहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं दूसरे आदमी की, जिसका नाम रिकी था। अब वो 71 दिनों तक इस खतरनाक सहरा में फंसा रहा। रिकी मशरकी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला था और आम इंसानों की तरह छोटी मोटी नौकरी करता था, मगर 2006 में इसे मगरबी ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी नौकरी की ऑफ़र की। ये नौकरी उसे ज्वाइन करने के लिए मशरकी ऑस्ट्रेलिया से मगरबी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना पड़ा और वो एक वीराना से गुजर रहा था कि उससे रास्ते पर 3 लोग अपनी ख़राब गाड़ी से उलझते हुए नजर आए। इसके अलावा उनकी कार का ईंधन भी ख़त्म हो चुका था। रिकी ने इंसानियत के लिए इन तीनों की मदद करने का सोचा और उन्हें अपनी गाड़ी में उठाकर पेट्रोल पंप की तरफ ले जा रहा था कि अचानक उन्होंने रिकी को एक नशावर चीज़ खिला दी, जिसकी वजह से रिकी बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक सहरा में पाया। उसे लूट ले गया था और यहाँ तक कि उसके पाँव में जूता भी मौजूद नहीं था। 41 डिग्री सेल्सियस की तपती हुई गर्मी में नंगे पाँव के साथ ये रेत पर चलता हुआ एक बड़े टीले पर गया ताकि वो किसी के आसपास होने का सुराग लगा सके या शायद उसे कोई सड़क नज़र आ जाए, मगर बेसुध। वो मज़ीद चला और फिर आखिरकार उसे पानी की एक नदी नज़र आई। वो इस नदी का पानी पीना चाहता था, और चूँकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में समंदर के करीब होने की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सहरा में बारिश की वजह से कीड़े मकोड़ों की बहुतायत हो जाती है। वो इन कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पेट भरता रहा और अपने यूरेन को बतौर पानी इस्तेमाल करता रहा। वो हर रोज़ इसी उम्मीद के साथ जागता था कि शायद आज उसे अपनी मंजिल मिल जाएगी। रिकी ने अपनी किताब लेफ्ट फॉर डेथ में लिखा है कि वो इन्हीं 71 दिनों में ज़िंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़ों, सांप, मेंढक और जो कुछ उसे मिलता था खा लेता था, मगर पानी के लिए जब तक उसके पास नदी का पानी मौजूद था उसे पीता रहा, लेकिन फिर अपने यूरेन को इस्तेमाल करता रहा। उसने हिम्मत न हारी और आखिरकार ब्रेंगटोडो कैस्ट्री स्टेशन पर काम करने वाले 44 साला मार्क कैफर ने उसे देख लिया और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिकी इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसका वज़न, जो कि सहरा में गुम होने से पहले 106 किलोग्राम था, अब सिर्फ 48 किलोग्राम बाकी रह चुका था।
रिकी ने 6 दिन अस्पताल में गुजारे और फिर तंदुरुस्त होकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया और दुबई में सेटल हो गया। रिकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस वाक़ये के बाद उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल गया और वह ज़िंदगी और दुनिया को अब एक अलग निगाह से देखता है। ऐसा वाक़ई इंसान के साथ होता है जब वो किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलता है तो ही उसे ज़िंदगी की कदर मालूम होती है, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के इंसान को अता की गई नेमतों की, क्योंकि ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपके इल्म में इजाफ़ा किया होगा और आज के इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।